अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरदार जी 3 दिलजीत दोसांझ और हानी आमिर की आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज हो रही है और पाकिस्तान में दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म को बहुत ज़्यादा शोज दिए गए हैं। ये अहम खबर है और पाकिस्तान में सरदार जी 3 के जो सेंसर सर्टिफिकेट हैं वो भी जारी किए जा चुके हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो हैं वो उन्हीं लोगों के पास है जो इससे कबल दिलजीत दोसांझ की फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करते रहे हैं। तो दिलजीत की फिल्म को पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त वेलकम मिलने जा रहा है। बड़ा जबरदस्त ओपनिंग डे होने जा रहा है दिलजीत दोसांझ की फिल्म का। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितनी फिल्में ईद के दिनों के दौरान लगी थी उनके शोज की तादाद कम की गई है और दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म को यानी कि सरदार जी 3 को पाकिस्तानी सिनेमा घरों में बहुत ज्यादा शोज दिए गए हैं। पाकिस्तानी सिनेमा घरों की अगर बात कर लें तो पहला शो जो है वो 2 बजे के करीब, दोपहर 2 बजे दिया गया है। एक बहुत बड़ा सिनेमा है जिसको अगर हम कहें तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिनेमा है जिसकी शोज की तादाद दीगर सिनेमा से कई ज्यादा होती है। वहां पर स्क्रीन्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस सिनेमा को ज्यादा फोकस किया जाता है। और जितनी बड़ी फिल्में हैं पाकिस्तान में जब बनती हैं तो उनके बड़े बड़े प्रीमियर शोज इसी सिनेमा घर में मुनकिद किए जाते हैं। तो इस सिनेमा घर को अगर बुनियाद बनाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में अब तक सबसे ज्यादा जो स्क्रीन्स हैं वो इस फिल्म को दी गई हैं। और इस सिनेमा घर में सबसे पहली जो शो टाइमिंग है फिल्म की वो दोपहर 2 बजे, यानी कि प्राइम टाइम। ये नहीं कि सुबह 9 बजे या सुबह के 10 बजे शो दिया जाए, बल्कि प्राइम टाइम में शो दिए जा रहे हैं। 2 बजे के करीब पहला शो है, उसके बाद 4:30 बजे के करीब। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो दिलजीत दोसांझ और हानी आमिर की इस फिल्म को वीकेंड पर, क्योंकि ये फिल्म लग रही है, तो तकरीबन बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मजमूई तौर पर 13 शोज पाकिस्तान के बहुत बड़े सिनेमा में दिलजीत की फिल्म को दिए जा रहे हैं। और हानी आमिर को इस फिल्म में शामिल किए जाना यकीनन उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है उनके कैरियर के लिए। लेकिन अगर दिलजीत के हालिया इंटरव्यूज को देखा जाए और उनके स्टेटमेंट्स को सुना जाए तो लग रहा है कि दिलजीत दोसांझ इस क्रिटिसिज्म को बड़ा ही जबरदस्त तरीके से फेस करने को तैयार है। दिलजीत ने बड़े अच्छे कलमात का इजहार किया, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी उस दौरान तो ये मामलात नहीं थे। फिल्म शूट मुकम्मल होने के बाद ये मामलात हुए, यानी कि पहलगाम अटैक जैसे वाकयात को बुनियाद बनाकर जो इस वक्त बात फैलाई जा रही है कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को इंडियन पंजाबी फिल्मों में भी कास्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो दिलजीत ने एक बात कही कि जब पहलगाम वाकया हो गया उसके बाद हमने देखा, यानी कि प्रोड्यूसर ने मिलकर देखा कि इस फिल्म को अब रिलीज तो करना है, लेकिन रिलीज इंडिया में नहीं किया जाएगा बल्कि इंडिया के अलावा दुनिया भर के सिनेमाज में इस फिल्म को लगा दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में इनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि दिलजीत ने वो बात साबित की है कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो अगर आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती का जो मतलब है वो असल में दिलजीत ने अपने इस फैसले से जाहिर किया है। दिलजीत के खिलाफ इस वक्त देखा जाए तो भारत का जो सिनेमा एसोसिएशन है, यानी कि जो फिल्म के जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, वो इस वक्त कैंपेन कर रहा है कि दिलजीत को इस बात को इंश्योर किया जाए कि मुस्तकबिल में कोई भी फिल्म या कोई भी काम इंडिया में ना दिया जाए। इसके साथ साथ जो उनकी फिल्म थी जो सनी देओल के साथ है इस वक्त, उसके हवाले से भी बातें आ रही हैं कि उस फिल्म से भी दिलजीत दोसांझ को निकाल दिया जाना चाहिए। तो अब देखा जाएगा कि यानी कि वो बॉर्डर 3 नामी कोई फिल्म है, उससे फिल्म से दिलजीत को बाहर निकालने के हवाले से बातें चल रही हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जितने कॉन्सर्ट दिलजीत के इंडिया में होंगे वो कोई भी प्रोमोटर उस कॉन्सर्ट को ना ले और इंडिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज दिलजीत की होंगी उसको मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया जाएगा। तो दिलजीत के अगर फैंस की बात करें तो वो इस जो बॉयकॉट कैंपेन है उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। उसकी उसकी वजह यह है कि दिलजीत जब लास्ट ईयर अबू धाबी से कॉन्सर्ट मुकम्मल करने के बाद जब वो इंडिया में अपने दिल इल्यूमिनाटी टूर के सिलसिले में पहुंचे थे तो उस दौरान भी दिलजीत के खिलाफ हैदराबाद में हो, गुजरात में हो, मुख्तलिफ जगहों पे कैंपेन चल गई थी और वहाँ की पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं थी वो दिलजीत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी कि इस आर्टिस्ट को इंडिया के अंदर परफॉर्म करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो उसी दौरान दिलजीत देखा गया कि उन्होंने अपने जो
उनका जो प्लेटफॉर्म था, कॉन्सर्ट्स की स्टेज थी, वहां से आकर उन्होंने अपने मुखालफिन को जवाब दिए और उसी दौरान एक गाना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक गाना भी रिलीज किया था जिसका नाम था जिसमें शाहरुख खान की जो वॉइस है वो शामिल की गई थी। तो दिलजीत ने अपने गानों के जरिए, अपनी स्टेज कॉन्सर्ट स्टेज के जरिए अपने खिलाफ कैंपेन करने वालों को बराबर जो है वो जवाब दिया है। अब दिलजीत की फिल्म पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज हो रही है। इसमें हानिया आमिर शामिल हैं। हानिया आमिर ने इस जबरदस्त अंदाज में, ट्रेलर की हद तक देखा जाए तो इस जबरदस्त अंदाज में पंजाबी बोली, इस जबरदस्त अंदाज में अपनी पंजाबी फिल्मों का डेब्यू किया कि तमाम ही फिल्म बीनों को बेहद मुतासर किया है। इसके अलावा नासिर चिन्योटी साहब इस फिल्म का हिस्सा हैं, जो कि हमेशा से ही ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब और दुनिया भर में जहां पर पंजाबी कॉमेडी को सुना, समझा और पसंद किया जाता है, वहां पर नासिर चिन्योटी साहब की जो फैन फॉलोइंग है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस फिल्म की भी अगर बात कर लें तो प्रीवियस जो दिलजीत दोसांझ की फिल्म थी, जट एंड जूलियट 3, उस फिल्म को भी देखा जाए तो दिलजीत दोसांझ की उस फिल्म ने, जट एंड जूलियट 3 ने ओपनिंग वीक में ही इतना जबरदस्त बिजनेस किया था कि पाकिस्तानी सिनेमा एसोसिएशन के जो ऑनर्स हैं, सिनेमा घरों के जो ऑनर्स हैं, उनको दिलजीत दोसांझ की फिल्म के जो शोज हैं वो दीगर फिल्मों के मुकाबले में बढ़ाने पड़े थे। तो अभी भी यही नजर आ रहा है कि दिलजीत की फिल्म अगर फ्राइडे के दिन अच्छा बिजनेस कर जाती है पाकिस्तानी सिनेमा घरों में, तो जो वीकेंड है यानी कि सैटरडे और संडे, उस उन दिनों दिलजीत की फिल्म के शोज मजीद बढ़ाए जाएंगे। अगर सैटरडे और संडे को पाकिस्तान में दिलजीत की फिल्म को बेहद पसंद किया जाता है, तो अगला जो आने वाला हफ्ता होगा वो फिर सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा घरों में एक ही फिल्म का होगा, और वो होगी दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3। तो इस फिल्म की फैन फॉलोइंग, इस फिल्म का बेसब्री से लोग इंतजार इस वजह से भी कर रहे थे कि हानिया आमिर को दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म का हिस्सा बनाया गया है, और पाकिस्तान की ये आर्टिस्ट को लीड हीरोइन के तौर पर उस फिल्म का हिस्सा बनाया गया। और ट्रेलर में अगर देखा जाए, जो 2 मिनट से जायद का ट्रेलर है, उसमें भी काफी हद तक काफी ज्यादा शॉर्ट्स, काफी ज्यादा फ्रेम्स जो हैं वो हानिया आमिर के दिखाए गए हैं, उनके डायलॉग्स, उनके फिर इसके अलावा जो गाने हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो मजमूई तौर पर फिल्म पाकिस्तान के रहने वालों को, इसके अलावा आर्ट के रहने वालों, आर्ट के पसंद करने वालों को, फिल्म पसंद करने वालों को काफी ज्यादा मुतासर करने जा रही है। और देखते हैं कि 27 जून दिलजीत दोसांझ की ये फिल्म किस कदर बिजनेस कर पाती है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि दिलजीत ने अगर इस हवाले से एक स्टेप उठाया है कि वो आर्ट की कदर करेंगे, ना कि पॉलिटिकल थॉट्स की, तो दिलजीत की इस स्टेप को लोग काफी ज्यादा फेवर करेंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने चाहने वाले हैं, फिल्म लवर्स हैं, हानिया आमिर के, दिलजीत दोसांझ के, नासिर चिन्योटी साहब के, नीरू बाजवा के, वो इस फिल्म को आज के दिन सिनेमा घरों में आकर जरूर देखेंगे।